जियो परम पिता जगदीश, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को हवास। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पिता गुरुदेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। पूज्य बात श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में कोटिशत वंदन। श्री भागवत भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण ग्रहण करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। व्यास भगवान के चरणों में कोटिशत वंदन करते हुए मंच पर विराजमान सभी साधु महापुरुष, सभी वैष्णव संगीत का बंधु, सभी ब्राह्मण देवता, आप सभी को मेरा वंदन। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवान की इस रसमयी लीला में प्रवेश करें। सभी मेरे साथ बड़े आनंद से गाइए। देखो आज हमारे हृदय में भगवान का प्रागट्य हुआ है और सभी लोग अपने घर में भगवान को बुलाने का प्रयास करें। पता नहीं कौन समय माँ बागेश्वरी और हमारा काम बन जाए। सिर्फ प्रेम से कहिए, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ। मेरा जोड़ा
कलिनाद करती हुई माँ गंगा के पावन तट पर पूज्यपाद भगवान सुखदेव जी की चरण शरण ग्रहण करते हुए श्री राज ऋषि परीक्षित भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। गत 3 दिन से हम भी हरि कथा का आनंद ले रहे हैं। आज भागवत कथा का 4th दिवस है और कथा के 4थे दिन श्री ठाकुर जी का आगमन होता है। और वास्तविकता यही है कि जीवन के 4th पड़ाव में ही व्यक्ति को भगवान की याद आती है। युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में भगवान की याद नहीं आती। भगवान की याद जब आदमी मरणासन अवस्था में आ जाता है, शरीर जब रोगों से गिर जाता है और उसको ये लगना लगता है कि अब जाना पड़ेगा, उस समय परमात्मा की याद बनती है। और बड़ा बिरले वो लोग होते हैं, बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको जब समझ पड़ती है तभी से भगवान की भक्ति में मन उनका लग जाता है। और आज ऐसे ही एक दिव्य भक्त की हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। भक्त की कथा सुनने से भक्त के जैसे लक्षण हमारे अंदर में आते हैं। कथा का आरंभ करूं उससे पहले एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कथा के बीच में विघ्न करता है तो उसको अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कथा में विघ्न करता है तो अगले जन्म में श्वान बनता है, कुत्ता बनता है। कथा में बैठ करके जो बात करता है वो अगले जन्म में शमशान घाट का खेजड़ा बनता है। चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है। यद भागवतम महात्म्यो भगवत भक्ति वर्धनम। भगवत भक्ति को वर्धन करने वाला ये चरित्र है। भगवान की भक्ति में हमारी अथाक निष्ठा हो जाए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने वाला श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे अनंत भक्त हैं भगवान के, पर 2 भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। एक का नाम है ध्रुव और एक का नाम है प्रहलाद। 5-7 साल की उम्र में जहां पर बच्चों को ठीक से बोलना नहीं आता, उस उम्र में प्रहलाद जी हरि की भक्ति कर रहे हैं। बचपन से ही उनके अंदर में ये गुण विद्यमान है कि जब से वो समझ पकड़ी है, हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद, इस नाम का उच्चारण मान है। और ये गुण हमारे बालक में कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की समस्या बहुत बड़ी है। आज पता नहीं माँ बाप की बुद्धि को क्या हो रहा है। बेटा साधु बने तो बड़ी समस्या हो जाती है, बेटा असाधु बने तो कोई समस्या नहीं। बेटा अगर ज्यादा पूजा पाठ माला, एक देवी जी हमको मिली, बोले महाराज हमारा छोरा रखी हो क्यों? मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज पूरे दिन पूजा पाठ ही करता रहता है, तिलक बड़े बड़े निकालता है, चोटी रखता है और पूरे दिन पूजा पाठ करता है। हमारा छोरा को क्यों हो गया? छोरा रखी नहीं हो गया, थारो माँ तो खराब हो। अरे भगवान का पूजा पाठ कर रहा है, तुम्हें तो आनंद होना चाहिए कि तुम्हारे घर पर भक्त जन्मा है। बेटा असाधु बने उससे प्रॉब्लम नहीं है, और बेटा साधु बने उससे समस्या है। प्रहलाद जी महाराज के अंदर में जो संस्कार है, ये संस्कार कहीं बाहर से नहीं आए,
ये संस्कार प्रहलाद जी को उनकी माँ ने दिए और आज आप सब लोगों को शायद ये ज्ञात होगा कि आज मातृ दिवस है। आज का दिन जो है उस दिन को मातृ दिवस के नाम से मनाते हैं। मातृ दिवस है। संपूर्ण संसार की माताओं को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो जगत की जननी है। पर मातृ दिवस तभी मनाना सार्थक होगा जब आप माँ रहोगी, क्योंकि आज के समय में माँ तो नहीं रही पर मम्मी रह गई। आज हम आपको थोड़ा सा ये समझना है कि माँ में और मम्मी में क्या फर्क होता है। शब्द का तो फर्क है ही फर्क है। माँ मम्मी को पढ़ा लिखा होगा तो हमारे मास्टर साहब जानते होंगे, हॉस्पिटल में मरी हुई डेड बॉडी को वो मम्मी कहकर के बोलते। माँ शब्द जो है वो मक्खन के जैसा है, मुंह भर जाए कोई माँ कहे तो। माँ में जो आंतरिक भावना जो जुड़ती है वो मम्मी में तो कभी नहीं जुड़ सकती। माँ और मम्मी में क्या फर्क है? बोले भैया जन्म देने वाली मम्मी हो सकती है पर जो जन्म देकर के अच्छे संस्कार भी दे वो माँ होती है। माँ था, उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। कल्पना करिएगा एक हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर प्रहलाद के जैसा भक्त कैसे पैदा होगा, जो पड़ोसियों को भी भगवान का नाम न लेने दे, उनके घर में भजन करने वाला कैसे पैदा हो। ऐसा हिरण्यकश्यपु, उनकी पत्नी कयाधु एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि मुझे बहुत सारा बल चाहिए तो मुझे 100 वर्षों का ब्रह्मा का तप करना होगा। कयाधु ने कहा महाराज पधारिए। कयाधु भगवत भजन करने वाली है। कयाधु ने सोचा कि ये जाए तो हम भी पीछे से थोड़ा भजन कर ले, इनके रहते तो ये करने नहीं देंगे। पति देवता को तिलक लगा करके कयाधु ने विदा कर दिया। श्री सुखदेव वर्णन करते हैं परीक्षित हिरण्यकश्यपु गया और एक ऊंचे चट्टान पर जाकर के बैठा, 100 वर्षों का कठोर तप कर रहा है। वो एक युग था, तप की बहुत महत्ता थी। 100 वर्षों का तप करने के लिए बैठा तो कथा ऐसी विचित्र सी है कि नारद जी ने देखा कि कयाधु के गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म होना निश्चित है, पर अभी तक इसका गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ और ये बैठ गया तप में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नारद जी तोता बने और तोता बन करके जिस जगह पर हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए बैठा वही नारद जी तोता बन करके आ गए और यहाँ आचमन करके संध्या वंदन करके हिरण्यकश्यपु तप के लिए बैठा और नारद जी सामने तोता बन करके बैठे और हिरण्यकश्यपु के सामने नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यपु तो नारायण को अपना शत्रु मानता है, अपितु नारायण का कोई नाम ले उसको मूर्त ही खराब कर दिया। हमारा नारायण नारायण कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने तोते को भगाया और उसका मन खट्टा पड़ गया। आज तप करने के लिए मैं आया और किसी ने आकर के अपशुगन कर दिए, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, शायद आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं। चलो कल फिर आएगा। आज संध्या काल में हिरण्यकश्यपु घर लौट आए। गया तो ने कहा महाराज 100 वर्षों के लिए गए थे और इतनी जल्दी वापिस आ गए। महाराज बड़ी जल्दी वापिस आ गए आप। देवी क्या बताओ, उस तोते ने भगवान का नाम लेकर के तो मेरा मुहूर्त ही खराब कर दिया। क्या नाम लिया उसने? हिरण्यकश्यपु ने कहा देवी नारायण। पहली बार पति के मुख से नारायण का नाम सुना। तुलसी बाबा कहते हैं भाव कुभाव अलख आलस नाम जपत मंगल दस दिशा। कोई भी
कैसे भी भगवान एक काम करिए, आप कल चले जाना, आप नहा आओ, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। माँ भोजन बनाने लगी और हिरण्यकशिपु नहाने स्नान करने के लिए गए। नहा करके लौटे तो कयादू ने फिर पूछ लिया, महाराज भूल गई, बताइए ना तोते ने क्या कहा। अरे देवी बताया तो था ना, तोते ने कहा, बोलो ना, हाँ नारायण नारायण कहा। भूल गई महाराज, नारायण नारायण। आप आइए, मैं भोजन लगाती हूँ। हिरण्यकशिपु वस्त्र तैयार होकर के आया, इधर भोजन लगा, पाट पर आकर के बैठा तो कयादू ने भोजन परोसते हुए धीरे से फिर पूछ लिया, महाराज आजकल बड़ी भुलक्कड़ सी हो गई, याद ही नहीं रहता, बड़ा अटपटा सा नाम, वो तोते ने क्या कहा। अरे देवी कितनी बार बता दिया, नारायण नारायण, ओहो नारायण नारायण, अब याद रखूंगी। हिरण्यकशिपु भोजन करने लगा, बीच में 2-4 बार और पूछ लिया। हिरण्यकशिपु भोजन करके उठा, महाराज बड़ा अटपटा सा नाम, पूरा मुहूर्त खराब कर दिया, बताइए ना उस तोते ने क्या कहा। अरे कयाधु कितनी बार कह दिया, नारायण 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 नारायण। क्रोध में आकर 10-20 बार एक साथ ही बोल दिया। मानो आज कयाधु ने अपने पति के मुख से एक माला नारायण नाम की जपवा दी। उसी रात्रि को मां कयाधु का गर्भाधान संस्कार हुआ। 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो गर्भाधान संस्कार ऐसी घड़ी में हुआ, भगवत नाम चर्चा के साथ में हुआ, तो निश्चित उस गर्भ से पैदा होने वाला बालक कोई ध्रुव और प्रहलाद ही हो सकता है। महाराज माँ का गर्भधारण संस्कार हुआ, इधर चले गए हिरण्यकशिपु तप करने के लिए, और कयाधु ने गर्भ धारण किया। इंद्र को पता पड़ा हिरण्यकशिपु का गर्भ पल रहा है, निश्चित ये अपने पिता से भी ज्यादा दुष्ट होगा। इंद्र ने कयाधु को बंदी बनाया, नारद जी ने आकर के बचाया। अरे इंद्र, कयाधु राक्षस पत्नी जरूर है, पर कयाधु भगवत भक्त है, और इसी देवी के गर्भ से भगवान का दिव्य भक्त जन्म लेगा। और नारद जी माँ कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में चले गए, और वहां पर 100 वर्षों तक माता कयाधु ने नारद जी की सत्संग किए हैं, और प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। हिरण्यकश्यपु 100 वर्षों का तप करके आया और अपने पुत्र प्रहलाद को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा। संग अर्मक नाम के गुरु हैं जो प्रहलाद जी को पढ़ा रहे हैं, और विद्या अध्ययन श्री प्रहलाद जी महाराज करने लगे। और 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकशिपु ने विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। 2 वर्ष तक प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करके जब 7 वर्ष की उम्र में वापिस आए, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठा करके, प्रहलाद ये बताओ तुमने इन 2 सालों में गुरुकुल में क्या सीखा है। हर पिता पूछता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने गुरुकुल में 2 सालों में 9 सखे आत्मनिवेदन। पिताजी उस भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग नहीं, 9 मार्ग है। सबसे पहला मार्ग क्या बताया प्रहलाद जी ने, श्रवणम, यानी कि हम लोग जो कर रहे हैं ना अभी, गूंगा वालों, अभी हम जो कर रहे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का सबसे पहला मार्ग यही है, श्रवणम। जब भी मौका पड़े एकाग्रचित होकर शांति से कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा सुनते सुनते श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कथा तो सुनो, पर बीच बीच में जब कीर्तन आवे ना, तो कीर्तन में इतने भाव से करो, कीर्तन में डूब जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और कथा सुनते सुनते एक काम और करना चाहिए, प्रहलाद जी कह रहे हैं। तीसरा काम क्या करना चाहिए, बोले अंतःकरण में, कथा तो कान से सुन रहे हैं, अंतःकरण में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मंत्र का जाप करते रहे बैठे बैठे। चौथा काम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम,
भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, नित्य अर्चन पूजा करनी चाहिए, वंदन भगवान को नित्य नमस्कार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कोई ना कोई संबंध परमात्मा से हमारा जुड़ जाए, भगवान से कोई संबंध जो अच्छा लगे वो संबंध हम परमात्मा से जोड़ लें। और वो केवल जिह्वा से नहीं जोड़ना है, वो संबंध हृदय की अंतरंग गहराई से जोड़ना। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु खाली बोलने मात्र से नहीं होता, हृदय से वो संबंध हमारा भगवान से जुड़ जाए, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए कि भगवान से हमारा संबंध जुड़े। एक मंदिर में एक भाई साहब जाकर के ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए और बाजार से भी नए जूते लेकर के आए थे 4-5 हजार रुपए के। तो जूते मंदिर के बाहर खोले थे, तो थोड़ा ध्यान ठाकुर जी की तरफ और थोड़ा ध्यान जूतों की तरफ। 5,000 लगे कोई ले ना जाए। सरपंच साहब सुनो कि नहीं सुनो? हाँ, 5,000 के जूते कोई ले न जावे तो भाई साहब भगवान के आगे आकर के खड़े हो गए, भगवान से कहने लगे त्वमेव माता। फिर जूतों की तरफ देखकर कहा पिता त्वमेव। फिर भगवान की तरफ देखा त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ऐसा संबंध नहीं जोड़ना है। नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया प्रहलाद जी ने अपने पिता के सम्मुख। पिता, एक मार्ग को ठीक से पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे दुष्ट, तू उस नारायण का नाम ले रहा है जिसे नारायण ने तेरे चाचा को मार दिया। अरे तू, तेरी जैसा पात की मेरे घर पर पैदा हो गया, मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। ये शब्द है हिरण्यकश्यप। अब कल्पना हमें ये करनी है, जो आदमी अपने बाल नहीं तो रह जाई बांझड़ी मती गवाई नूर। माँ की कोख कब सार्थक होती है? जब वो किसी महापुरुष को जन्म देती है, किसी दानवीर को जन्म देती है, किसी महावीर को जन्म देती है, तब जाकर के माँ की कोख धन्य हो जाती है, उसका माँ बनना धन्य हो जाता है। माँ ऐसे बालक को जन्म दे, और वो जन्म कैसे होता है ये माँ के हाथ में होता है साहब। जिस माँ ने गर्भ धारण किया हो और गर्भावस्था में माँ भगवत भजन करने वाली हो, उसके द्वारा श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कोई भी माँ, हमारी बहन बेटी कोई भी गर्भ धारण करे तो श्रेष्ठ लोगों का ये दायित्व बनता है कि अगर उसको ज्ञान नहीं है तो ये बात उसको बतावे और बढ़िया बढ़िया दिव्य दिव्य ग्रंथ उसको भेंट करे। घर में, परिवार में कोई भी स्त्री अगर गर्भ धारण करती है तो हम सबकी ये ड्यूटी बन जाती है कि उस गर्भावस्था में उस स्त्री को देख। अग्नि होलिका को जला नहीं पाई। होलिका कहे भैया आप कहो तो इस प्रहलाद को मैं अग्नि में जला दूं, अग्नि में लेकर के बैठ जाऊं, मैं तो जलूंगी नहीं। ये लकड़ियां मंगाई थी। कल्पना कर सकते हैं 1,00,000 मण लकड़ियों की कितनी बड़ी होगी? 1,00,000 मण लकड़ियों की दिव्य चिता बनाई गई और उस चिता को जब जलाया गया, धू 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 करके वो जलने लगी। आज गांव के लोगों को ये पता पड़ा कि दुष्ट हिरण्यकश्यपु, अच्छा गांव में कोई ऐसा नहीं था जो प्रहलाद से प्रेम नहीं करता था। आज पता पड़ा कि वो छोटा सा राजकुमार उस सौम्य से बालक को हिरण्यकश्यप को जला रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव आकर के हिरण्यकश्यप के चरणों में नतमस्तक हो गया। राजन, आपका मन करे तो हमारे प्राण ले लो, पर भक्त प्रहलाद को जीवन दान दे दो। राजन, ये आपके पुत्र हैं, पर दुष्ट ने किसी की न सुनी। होलिका, ले जाए
इस बालक को और अग्नि में जला करके राख कर दे। कयाधु ने आकर के पति के पांव पकड़ लिए, पति परमेश्वर हो, छोड़ दीजिए मेरे बालक को। हिरण्यकशिपु ने कयाधु को भी लात मार करके दूर कर दिया और होलिका लेकर के प्रहलाद को अग्नि के पास में गई। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, परीक्षित, उस अग्नि में उठने वाली वो लपटें इतनी तेज थी कि कोई दूर खड़ा आदमी भी उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकता। बुजुर्ग ने कहा, अरे कोई तो इस चिता की इस राख को हटाओ और इस राख को हटा करके उस बालक को बचाओ। उस बालक की अस्थियों को निकालो और अस्थियों को निकाल करके गंगा जी में विसर्जन करो, वो जल करके राख हो गया होगा। कोई उस बालक की अस्थियों को निकालो। पूरे गांव के लोग उस राख को हटाने लगे। राख को हटाया, राख का बड़ा ढेर बन गया वहां पर, और उस राख को हटाया। अस्थियां भी हाथ में आई, अस्थियां यानी हड्डियां, पर वो हड्डियां प्रहलाद की नहीं थी, वो हड्डियां तो होलिका की थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नारायण, हरि ओम नमो प्रहलाद बच गए। प्रहलाद जी की जय हो, भगवान की जय हो। पूरे गांव के लोग जय जयकार करने लगे। कुछ नौजवान युवक आए और उन नौजवान युवकों ने छोटे से प्रहलाद जी को उठा करके अपने कंधे पर बिठा लिया। कुछ लोग उसी राख को मुट्ठी भर भर के उस राख को हवा में उछालने लगे और जो भी प्रहलाद जी के संपर्क में आया, जिसने भी प्रहलाद जी को हाथ लगाया, प्रहलाद जी को हाथ लगाते ही भक्ति का ऐसा करंट लगा कि जिसने भी प्रहलाद को छुआ वो ही अपनी सुध भूत भूल करके प्रहलाद जी के साथ में गाने लग गया। क्या गा रहे हैं? हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो, आइए हरि नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नारायण। पूरा गांव प्रहलाद जी के साथ में झूम झूम करके गा रहा है। इधर वो होलिका गई ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। अरे ब्रह्मा, आपने मुझे अग्नि स्नान का वरदान दिया था, पर मैं आज अग्नि में जल क्यों गई? ब्रह्मा जी
कहा होलिका, मैंने तो तुझे साधारण अग्नि में स्नान करने का वरदान दिया था, और तू जिस अग्नि में जलकर के राख हुई है वो अग्नि साधारण नहीं है। जो करही भक्त अपराधा राम रोष अग्नि अपारा। तू कोई साधारण अग्नि में नहीं जली है, तुमने भक्त का अपराध किया है तो तू राम रोष की अग्नि में जल करके भस्म हो। ये बस साधारण अग्नि नहीं है। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी। कल्पना करिए, सोना कभी अग्नि में जलता है क्या? सोना कभी अग्नि में जला? तो हनुमान जी ने कैसे सोने की लंका अग्नि में जला दी? अरे वो अग्नि साधारण नहीं थी, वो राम कोप की अग्नि थी। राम रोष की अग्नि में कुछ बचता नहीं है। महाराज होलिका जलकर राख हो गई। भगवान ब्रह्मा ने होलिका को वरदान दिया, होलिका आज तेरी कृपा से भक्त की विजय हुई है, और आज का ये दिन होली के पर्व के रूप में मनाएंगे। और ये त्योहार कैसा है? देखो, भारत में जितने त्योहार हैं उन सब त्योहारों में सबसे प्राचीन और पुराना त्योहार होली का त्योहार है। और ये होली का त्योहार बड़ा पवित्र त्योहार है, भक्त की विजय का, भक्ति की विजय का त्योहार है। पर साहब कलिकाल का असर देखिए, इस पवित्र त्योहार को हमने कैसा बना दिया। होली में दो प्रकार की पार्टी होती है, एक पार्टी श्री प्रहलाद जी महाराज की और एक पार्टी हिरण्यकश्यप की। और आपको होली के त्योहार में दो प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। एक प्रहलाद जी के पार्टी के लोग जो राम राम करेंगे, बढ़िया होली मनाएंगे, ठाकुर जी को होली खेलाएंगे, या वृंदावन जाएंगे, खाटू श्याम जी जाएंगे, बढ़िया होली मना करके आएंगे। और दूसरे हिरण्यकश्यप की पार्टी के आदमी बोले भैया होली का त्योहार आ गया, दारू पी लो और नालियों में गिर जाओ। कईयों ने तो होली का मतलब ही यही निकाल दिया, बोले दारू पीने की छूट है। और बड़े बड़े शहरों में एक चोचला और चला है, बुरा ना मानो होली है। और बुरा ना मानो होली पर वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि पूछो मत। मैं तो कहता हूँ 9 नंबर की जूती रखे पाऊं में। बुरा ना मानो होली। कयादू को होश आया, अरे इतना सुंदर कीर्तन, ये कीर्तन तो मेरे पुत्र प्रहलाद के अलावा कोई नहीं करा सकता। होश आया, माँ ऊंची अटारी से, महल की अटारी से माँ ने देखा पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, छोटे से प्रहलाद को गोद में लेकर के सब नाच रहे हैं। आज हिरण्यकशिपु के भय को सब भूल गए। माँ भी अपने आप को रोक नहीं पाई, और वो कयाधु राजमाता राजरानी महल की सारी मर्यादाओं को भूल करके आज महल को छोड़ करके बाहर आ गई। गांव की प्रजा के साथ अपने पुत्र को गोद में लेकर कयाधु भी नाच रही है। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। गाइए हरि ओम नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। प्रहलाद के गुरु आए, उन्होंने प्रहलाद को छुआ, वो भी नाचने लगे, सारे दैत्य भी नाचने लगे, कोई नहीं रह गया। से न दिन में मरू, न रात में, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न जल में न थल में, न वायु में, और तो और न स्त्री से, न पुरुष से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। देख आज हमने तुम्हारे सारे वरदान पूरे कर दिए, न तो अंदर है, न बाहर है, दहलीज पर है, न ऊपर है, न नीचे।
न ब्रह्मा ने मेरे जैसा कोई बनाया, न मैं स्त्री, न मैं पुरुष, न मैं मानव, न मैं जानवर, न मेरे हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र है। और 12 महीनों में 12 महीने भी नहीं है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसको हम लोग अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में भगवान ने अवतार लिया, दुष्ट को मारने के लिए 1 महीना अत्यधिक बनाया। और हर 3 वर्ष के बाद में एक अधिक मास आता है, पता है कि नहीं? अभी श्रावण में 60 दिन हुए। अब इन 60 दिन में जो बीच के जो 30 दिन है, पहले महीने के 15 दिन छोड़ दो, दूसरे महीने के बाद वाले 15 दिन छोड़ दो, और बीच के जो 30 दिन है उसको अधिक मास कहते हैं। तो इस बार भी अधिक मास है। श्रावण महीने में खूब महादेव की पूजा करना, खूब ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया और सब लोग जय जयकार कहते हैं, बोले नरसिंह भगवान की। और महाराज प्रहलाद जी खड़े खड़े प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। पिता की मृत्यु हो गई, आंख से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने छोटे से भक्त को देखा, गोद में उठाया, जिह्वा से चाटने लगे। और प्रहलाद से भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, मांगो आपको क्या चाहिए। 7 वर्ष का बालक जो भगवान से कह रहा है वो सुनिएगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मांग मांग प्रलोभयते। जब भी कोई भक्त आपका भजन करता है तो आप सबसे पहले यही क्यों कहते हैं कि मांग तुझे क्या चाहिए? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं इसलिए कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे चाहता है कि मुझसे चाहता है। एक होता है जो भगवान को चाहता है। और कथा ऐसी आती है कि गजेंद्र जंगल का राजा है, सुनना भाई, बहुत सारी उसकी पत्नियां और बड़ा सारा उसका परिवार है। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर के त्रिकूट नाम का पर्वत और उसके बीच में सरोवर है, उसमें स्नान करने के लिए गया। सूंड में जल भर भर करके अपनी पत्नियों को नहलाने लगा, अटखेलियां करने लगा आनंद से। जीवन कब हाथ से फिसल जाता है आदमी को पता नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप कहो तो पूछ लूँ माताओं। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, ये जो जीवन है जिसकी मानक आयु 100 वर्षों की है, एक आदमी का जीवन कितने वर्षों का होता है? 100 वर्षों का मानक आयु है ये। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जीवन, ये जो 100 वर्षों का भगवान ने दिया है, ये 100 वर्षों का जीवन छोटा है कि लंबा है? छोटा है। नवीन जी 600 साल से जाता नहीं, 100 वर्षों का जीवन छोटा लग रहा है, कम से कम 1000 वर्षों का होना चाहिए। 100 वर्ष में धाप नहीं है। और कोई जीवन छोटा होता है कि लंबा होता है? सीधा सा उत्तर है, 100 वर्षों का जीवन, अगर उस जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट है तो वो जीवन लंबा होता है। और जीवन में अगर सुख और आनंद होता है तो 100 वर्षों का जीवन भी छोटा लगने लगता है। अगर जीवन में खूब खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आनंद है, वैभव है, स्वास्थ्य है, तो आपको 100 वर्षों का जीवन भी छोटा सा लगेगा, क्योंकि आनंद में, खुशी में जीवन कब बीत जाता पता ही नहीं पड़ता। और जीवन में दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, पेट भूखा हो तो भैया एक एक दिन भारी लगता है। फिर आदमी मरने की काम देखते हो ना, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दुख, कष्ट, चिंता का एक एक दिन भी बड़ा भारी लगता है और सुख का जीवन बड़ा छोटा लगता है। आज गजेंद्र का ये सुख में जीवन, पत्नियों और बच्चों के साथ में वो इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि गजेंद्र को ये लगता है कि बस मेरा जीवन यूं ही चलता रहेगा। आदमी सुख में ये भी भूल जाता है कि मुझे मरना है। और बलिहारी व दुख की
जो पल पल याद दिलाए। थोड़ी लगा महाराज, ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर भगवान की याद चली जाए, भगवान की प्रीति चली जाए। और गजेंद्र के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। त्रिकूट पर्वत है, उसके बीच में सरोवर है। देखिए गजेंद्र जीव है, आदमी को परिवार, धन, बुद्धि और बल और ज्ञान, इनके ऊपर बड़ा अभिमान होता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, इतना बड़ा मेरा परिवार है। इन चीजों के ऊपर हर आदमी का अभिमान होता है और ये अभिमान ही उसका शत्रु हो जाता है। और इसी अभिमान में वो परमात्मा को भूल जाता है। जिस मन में हो अभिमान भरा, उस मन में राम कहाँ से आए? भगवान नहीं आ सकता। गजेंद्र को इतना अभिमान परिवार के ऊपर, पुत्र पुत्रादि के ऊपर। त्रिकूट पर्वत के बीच में सरोवर बना है। ये त्रिकूट पर्वत क्या है महाराज? 3 चीजों का पर्वत है, काम, क्रोध। तो करमेती मीरा के समकालीन हुई। मीराबाई को ही अपना गुरु भी मानती और बड़ी भक्ता थी करमेती बाई। और घर में पिता सीताराम पुरोहित। 13 साल की हुई तो विवाह की बात चलने लगी, पर ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मानते थे। घर में विवाह की बात चली तो घर छोड़ करके निकल पड़ी। पिता ने राजा से कहा कि मेरी पुत्री घर छोड़ करके निकल गई, तो आप उसको ढूंढाओ, वो कहाँ है। राजा के सैनिक घोड़े लेकर के करमेती को ढूंढने की तक मरे हुए ऊंट के कंकाल में छुप करके रहे। थोड़ा गहराई से सुनिएगा। मरे हुए ऊंट के कंकाल में, जिसके पास से भी हम निकले ना तो इतनी दुर्गंध आती है कि आदमी सहन नहीं कर पाता है। और उस 3 दिनों तक मरे हुए ऊंट के कंकाल में करमेती ने अपने आप को छुपा करके रखा। सैनिक ढूंढ हार के थक कर चले गए। फिर वहां से निकल करके पैदल चल करके सीकर से वृंदावन पहुंची। वृंदावन जब पहुंची तो वृंदावन के उस समय के महापुरुष, अनेक संत, स्वामी हरिदास, उन संतों के पास में जब करमेती बाई पहुंची, उन संतों ने देवी का स्वागत किया। महापुरुषों ने कहा, देवी आप तो बड़ी भारी भक्ता हो, पर आप हमें ये बताइए कि 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के कंकाल में आप छुप करके कैसे रही? क्या आपको वास नहीं आई, दुर्गंध नहीं आई? कोई मरे हुए ऊंट के कंकाल में 3 दिन तक छुप करके कैसे रह सकता है? आपको उस दुर्गंध से तो आदमी मर जाए, आपको वास नहीं आई? करमेती बाई ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने योग्य है। करमेती बाई ने कहा, हे संतों, मैं तो मेरे कृष्ण के प्रेम में रमी हुई थी। मुझे संसार के सुगंध दुर्गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और इस संसार की वासनाओं के आगे उस मरे हुए ऊंट की बांस कुछ भी नहीं है। कि दुर्गंध मुझे कुछ भी नहीं लगती। संसार की वासनाएं बड़ी दुर्गंध देने वाली है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 पर्वत हैं और उनके बीच में वासनाओं का सरोवर है। जो आदमी जितना काम, क्रोध और लोभ में लिप्त रहता है, वो उतना ही वासना के दलदल में फंसता जाता है, जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और महाराज 60, 65, 70 साल की उम्र हो जाती है, वासना का असर। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली मनोहर श्याम, नंदलाल
काली घटा भी झूम के बरसे, कैसे आऊं मैं तेरी नगरिया। काली घटा भी झूम के बरसे, कैसे आऊं मैं तेरी नगरिया। सपनों में तुम हर दम आकर कृष्ण प्यारे तुम दिल जलाते। सपनों में तुम हर दम आकर कृष्ण प्यारे तुम तड़पा कर दिल तो जलाते। हर दम मेरा जल बिन तड़पे जो मछली के। दिल तो मेरा हरदम तड़पे, जल बिन जो मछली की। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हरि बोल पुकारिए। चले आओ। हे आनंद मन मोहन हंसराज चले आओ। हे आनंद मन मोहन हंसराज चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले चले आओ, गोपाल चले आओ। महाराज गजेंद्र कमल का पुष्प उठाकर आकाश की तरफ करता है और गजेंद्र ने भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं गोविंद शब्द बोलने में कितना समय लगता है। गो और विंद बोले इसी समय में अनंत आकाश से गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मेरे ठाकुर जी की सवारी उतर रही है। गजेंद्र ने वो कमल का पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ा। भगवान के हाथ से अनायास सुदर्शन चल पड़ा और भगवान का वो सुदर्शन जाकर के ग्राह की गर्दन को काट देता है। गजेंद्र को भगवान मुक्त कर देते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। और महाराज गजेंद्र और मृत्यु सैया पर पड़े हैं, पूरे शरीर में लकवा मार गया। पर सेठ जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेटों ने सोचा कि शायद पापा ने इतना धन जिसने जिंदगी भर हो हाय किया हो तो अंतिम समय में हरी हरी कैसे हो नहीं बन पाता है। महाराज गजेंद्र का भजन तो जन्म जन्मांतर का है। भगवान ने गजेंद्र के ऊपर कृपा की। इसके बाद में भगवान के अन्य अवतारों की भी कथा आती है। भगवान का समुद्र मंथन के समय भगवान देते हैं। सब सारे देवता अपने माँ अदिति के पास में गए। अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा और कश्यप ऋषि ने माँ को एक व्रत बताया और माँ ने उस व्रत का पालन किया। तो फिर भादवे के मास में देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का एक और अवतार होता है और उस अवतार का नाम है वामन। बोले वामन भगवान की जय हो। भगवान का कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, ये सारे अवतार बाद में हुए। पहले नरसिंह हुआ, नरसिंह के बाद में हरि अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, फिर धन्वंतरी हुआ, फिर मोहिनी हुआ, मोहिनी के बाद में वामन हुआ और वामन के बाद में राम हुए और राम के बाद में कृष्ण हुए। तो भगवान का वामन
पाँव में सब कुछ दे दिया। बलि ने कहा महाराज ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दान दाता? बोले दान दाता बड़ा होता है। बलि ने सर झुका लिया, प्रभु आत्मसमर्पण करता हूँ, आप ये तीसरा पाँव मेरे मस्तक पर रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, भगवान को धन दौलत फूल मालाएं तो चढ़ाओ ठीक है, पर जब तक तुम अपना दिल निकाल करके भगवान को नहीं चढ़ाओगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। खाली प्रसाद फूल मालाओं से बात नहीं बनती। बलि ने तो अपने आप को भगवान को चढ़ा दिया। भगवान बलि की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, ओहो हो कैसा पोता मेरे हुआ है, मुझसे भी बड़ी भक्ति इसने बलि को आशीर्वाद दे दिया। बोले भक्त और भगवान की वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के झुक झुक रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हो आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। तू सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना। भगत भर दे रे झोली, जाइए भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे रे झोली। मन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। बावन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। वो इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे